Assalamualaikum students, my name is Farhan Khan and in this video we will be talking about the overview of Cyprus. ये बेसिकली साइप्रस का प्रोसेस नहीं है, उसकी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम साइप्रस का ओवरव्यू देखेंगे कि साइप्रस की लोकेशन क्या है, इनकी इकोनॉमी कैसी है, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ताकि जो भी स्टूडेंट सितंबर 2026 इनटेक में साइप्रस में जा रहे हैं उन्हें एटलीस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन हो कि वो किस तरह की कंट्री है। सबसे पहले हम साइप्रस की लोकेशन की बात कर लेते हैं। साइप्रस मेडिटेरियन सी में वाक़या है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसका कैपिटल निकोसिया है और अगर हम इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हैं दैट इज़ 1.3 मिलियन 1.345 मतलब 13 से 14 लाख के दरमियान इसकी टोटल पॉपुलेशन है साइप्रस की। और फिर अगर हम साइप्रस की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो साइप्रस में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि ग्रीक और टर्किश है। लेकिन ग्रीक और टर्किश इवन तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है बट स्टिल आपको किसी किस्म का लैंग्वेज बैरियर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 70 to 80% ऑफ द साइप्रस पॉपुलेशन कैन स्पीक इंग्लिश। देयरफॉर स्टूडेंट जो भी जा रहे हैं वो किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, इंग्लिश क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो उनके लिए इजी होगा कि वो कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने टीचर्स के साथ, अपनी जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो होटल्स में जॉब कर रहे हैं या कहीं भी। अगर हम साइप्रस की क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आप कमाने के पर्सपेक्टिव के जा रहे होते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि वो जो भी कंट्री है वो इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम साइप्रस की इकोनॉमिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि हम कमाने के पर्सपेक्टिव के साथ ही जा रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मालूम हो कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। जैसे हम यूके में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, कनाडा। इसी तरह अगर हम साइप्रस की बात करें, अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 410 बिलियन डॉलर है। लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं साइप्रस के साथ, साइप्रस का जो कंप्लीट जीडीपी है दैट इज अराउंड 39 बिलियन डॉलर्स जो कि पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में जीडीपी पर कैपिटा की बात करें और कंपैरिजन हम करें विद साइप्रस, साइप्रस में जो एक एवरेज बंदा जो सालाना कमाता है वो पाकिस्तानी इंडिविजुअल से 20 गुना ज़्यादा कमाता है। साइप्रस में जो एक इंडिविजुअल की जीडीपी है पर कैपिटा दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 से 39 हज़ार डॉलर। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बात करें वो तकरीबन 150 से 1,500 से 2,2500 डॉलर तक ये पाकिस्तानी की जाती है। अब हम ये बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है साइप्रस का, कि साइप्रस शेंजन जोन में कब कन्वर्ट होगा। शेंजन जोन का मतलब ये है, काफ़ी स्टूडेंट के लिए समझना मुश्किल होता है कि एक यूरोप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, दैन एक शेंजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टूडेंट में कन्फ्यूजन पैदा होती है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जो यूरोप है दैट इज़ अ कॉन्टिनेंट, जो शेंजन जोन है ये 28 कंट्रीज़ का आपस में एक इलाहाक है जिनमें उनके डिफरेंट काइंड के एग्रीमेंट्स होते हैं कि उनकी करेंसी सेम होती है। और जो मेन चीज़ आपने देख के जानी है वो ये देख के जानी है कि जब भी कोई कंट्री शेंजन जोन का हिस्सा होती है इट्स मीन कि आप उस कंट्री के वीज़ा पर ट्रैवल कर सकते हैं 28 दूसरी कंट्रीज़ में। उसमें जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, स्पेन आता है, ऑस्ट्रिया आता है और भी काफ़ी फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कंट्रीज़ आती हैं। Our second point is शेंजन जोन। इस साइप्रस शेंजन जोन का हिस्सा कब बनेगा? तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बैक इन 2019 साइप्रस ने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट की थी कि वो शेंजन जोन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्यों उन्होंने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी। अगर आप इसे इनकम के पर्सपेक्टिव से देख लें या इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से देख लें कि साइप्रस का जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज टूरिज्म। बैक इन 2025 45 लाख लोगों ने साइप्रस को विजिट किया टूरिज्म के पर्पज से। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉब्स, न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू कंस्ट्रक्शंस, तो कंट्री की जो इकोनॉमी है ना वो इंक्रीज होती है। तो जब वो साइप्रस शेंजन जोन का हिस्सा बनेगा डेफिनेटली उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। 4.5 मिलियन से 1 करोड़ तक कब जाता है, 80 लाख तक कब जाता है, ये जब इसका हिस्सा बनेगा तभी पता चलेगा। अब 2019 में उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की, उसके बाद वो जो उनकी इनकी एसओपीज थी उनको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया, जो भी उनकी नीड्स थी। पहला जो मेजर ब्रेक थ्रू साइप्रस को मिला वो मिला 2023 में। 2023 में साइप्रस जॉइंड द शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद अब थोड़े से टेक्निकल इश्यूज, थोड़ी सी अब एसओपीज। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि क्या चीज़ें पेंडिंग हैं और जिसके बाद ये शेंजन जोन का हिस्सा बनेंगी। उसमें जो फाइनल स्टेप रहते हैं उसमें जो सबसे पहला है वो है मॉडर्नाइजिंग बॉर्डर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो उनकी बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। उनमें बायोमेट्रिक्स होंगी, उनके एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी होगी। सेकेंडली अपग्रेडिंग एयरपोर्ट्स,
सी पोर्ट्स एंड डिजिटल बॉर्डर्स प्रोसीजर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया। डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इसके लिए आपको डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की भी जरूरत होती है। ईयू इंस्पेक्शन, यूरोपियन यूनियन आएगी, वो साइप्रस के जो भी उनकी एसओपीज दी गई थी उन्हें वो चेक करेगी कि आया ये उन पर पूरा उतर है कि नहीं उतर है। लास्टली जो आपको जरूरत होगा कि ऑल कंट्रीज का एग्रीमेंट, कि सारी कंट्री जो यूरोपियन जो शेंजन जोन की कंट्रीज है उनका एग्रीमेंट होगा कि यस, हम ये समझते हैं कि साइप्रस के जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस हमें साइप्रस को दी थी, अब वो इस काबिल आ गए हम उसे साइप्रस को शेंजन जोन का हिस्सा बना रहे हैं। मार्केट में हमारे सीनियर्स से कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि 2026 के एंड तक इट इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि साइप्रस शेंजन जोन का हिस्सा बन जाएगा। तो आप तो जो भी स्टूडेंट अभी करंटली साइप्रस को जाएगा तो इट्स मीन कि वो बैक इन द माइंड ये सोच के जाएगा तो फिर यूरोपियन कंट्री में जा रहा है। लास्टली हम साइप्रस के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो साइप्रस का एजुकेशन सिस्टम है वो काफी मॉडर्नाइज है और वेल एडवांस्ड है। आपको काफी कोर्सेज इंग्लिश टॉट मिलेंगे। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि साइप्रस में यूनिवर्सिटीज ओपन हुई हैं फ्रॉम यूके, कनाडा, यूएसए और टर्की की। तो इट्स मीन कि वो डाइवर्सिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको साइप्रस में पब्लिक इंस्टीट्यूट भी मिलेंगे, आपको साइप्रस में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम साइप्रस के इन्वायरमेंट की बात करें, काफी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट आपको मिलेगा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि साइप्रस में करंटली देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम 60 इंटरनेशनल कंट्रीज। इट्स नॉट मीन कि जी आप जाएंगे तो 5 से 10 कंट्रीज के स्टूडेंट्स होंगे। मॉडरेट सा या एक एवरेज सा एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। आपको एक बहुत ही अच्छा और मल्टी कल्चरल टाइप को एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। आपको इसके अलावा साइप्रस के एजुकेशन सिस्टम या साइप्रस के प्रोसेस को लेके मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन स्टडी इन साइप्रस को लेके अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम या मैं खुद आपको रिप्लाई करेंगे इस पर और आपको गाइड करेंगे। करंटली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।